नमस्कार प्रिय श्रोताओं और दर्शकों। मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, आप सबों को इस सप्ताह का साबत स्कूल पाठ अध्ययन में स्वागत करना चाहता हूं। आइए हम इस सप्ताह का साबत स्कूल पाठ देखें। इस सप्ताह का पाठ का शीर्षक है सिनै में वाचा या सिनै पर्वत पर वाचा। आइए हम पाठ पढ़ने से पहले परमेश्वर पिता से आशीष मांगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे। जब हम तेरे वचनों से पढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान दे। हमें तेरा पवित्र आत्मा दे और तेरे अनुग्रह से अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरी इच्छाओं को जान सके और तेरे राह में चलने सके। पिता परमेश्वर, मेरे हर एक दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके मनों को भी खोल दे, ताकि वे तेरे वचनों को समझ करके तेरे राह में चलने सके। हम तेरा आशीष पाने सके पिता, और हम तेरे नजदीक आने सके। मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को अच्छी तरह से तेरे लोगों को समझा सकूं और बतला सकूं। मैं तेरा आशीष चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, दया करके सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्यारो, फिर से मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूँ इस सप्ताह का साबत स्कूल पाठ अध्ययन करने के लिए। हम इस समय इस बार 8वां पाठ में है, और पाठ का शीर्षक है सिनै में वाचा या सिनै पर्वत से वाचा। आइए हम इस सप्ताह का मुख्य वचन पढ़े, जो मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 4 से 6 पद में। यहाँ लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। परमेश्वर मूसा से ये बातें कहता है कि वह जा करके इस्राएलियों से यह कहे। परमेश्वर इस्राएलियों से अपना वाचा बांधना चाहता था। परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके निकाला था और उन्हें मिस्र की ओर ले जा रहा था। अब करीब 2 महीना हो चुके थे और वे लोग सिनै पहुंचे। सिनै पर्वत के पास वे लोग जमा हुए थे। यदि आप पढ़ेंगे तो आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर उन्हें निकाल करके कहाँ ले जा रहा था? आप कहेंगे परमेश्वर उन्हें कनान देश ले जा रहा था। मरुभूमि के रास्ते से, जंगल के रास्ते होते हुए उन्हें कनान देश ले जा रहा था। यह भौगोलिक तौर से हालांकि सही है, परंतु धार्मिक तौर से अगर देखेंगे तो बात कुछ अलग है। यह गलत है। गलत यानी इसलिए क्योंकि हम पढ़ते हैं निर्गमन 19 का 4 में, 4 से 6 हमने पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि 4 पद में, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। ध्यान दीजिए प्यारो, यहाँ पर चौथा पद का अंतिम भाग में कहता है, मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूँ। परमेश्वर कह रहा है इसराइलियों से। परमेश्वर असली में उन्हें अपने पास लाना चाह रहा था। परमेश्वर उन्हें अपने पास ले आ रहा था। हम बाइबल में पाते हैं बहुत बार कि परमेश्वर खुद
मनुष्य जाति जो पाप में गिरे हुए हैं उनको बचाने के लिए आता है। उदाहरण के लिए आप उत्पत्ति की पुस्तक अ, उसका 3रा अध्याय में आप देख सकते हैं किस तरह जब आदम और हवा ने पाप किया, वे लोग परमेश्वर से छिपने लगे। उत्पत्ति 3 का 8 पद में लिखा हुआ है। लेकिन अ, यह परमेश्वर उनसे मिलने आया जिस तरह वह हमेशा आया करता था। 8 पद में कहता है और 9वां पद में कहता है 3 का 9 पद में उत्पत्ति 3 अध्याय का 9 पद में कहता है कि परमेश्वर उनसे पूछता है, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर प्यारो पहला कदम लेता है मनुष्य को बचाने के लिए। जब मनुष्य परमेश्वर से भटक जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर अपने दया से उन पर करुणा करके उनको खोजने आता है, पहला कदम लेता है और उन्हें वापस लाना चाहता है। इसी तरह हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, वह कहता है अम, मत्ती 11 का 28-19 में कि हे सब परिश्रम करने वाले हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 30 पद कहता है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। उसके पास यदि हम उसका निमंत्रण सुन के आएंगे तो हम विश्राम पाएंगे। उसका जुआ हल्का है और उसका बोझ भी हल्का है। उसका जुआ सहज है और हम जब उसके पास उसका निमंत्रण सुन के आते हैं, हम विश्राम पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण देता है और यदि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, सहज होता है, क्योंकि हम उसके अनुग्रह से, उसके बल से हम आज्ञाओं की पालन करते हैं। और हम लोग आगे देखेंगे कि यह आज्ञा का पालन करना हमारे अंदर प्रेम से उत्पन्न होता है। जब हम प्रेम करते हैं या परमेश्वर से, हम उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, उसको हम सम्मान करते हैं। यह नहीं कि हम उद्धार पाने के लिए हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, बल्कि परमेश्वर जो हमारे लिए किया है उसके प्रति हम धन्यवादी हैं। परमेश्वर का हम सम्मान करते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, इसलिए खुशी-खुशी, खुशी से हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्यारो, परमेश्वर हमें बुलाता है और हमारा जवाब, हमारा उत्तर पर निर्भर करता है कि हम कहाँ जाएँगे। मनुष्य का उत्तर ही उन्हें बतलाएगा कि वे स्वर्ग जाएँगे या नरक। तो आइए हम परमेश्वर के आह्वान को सुनें, यीशु मसीह की बुलाहट को सुनें और उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके आज्ञाओं के पीछे चलें। आइए हम इस सप्ताह के पाठ में आगे अ, बढ़ते हैं। अ, आगे का पाठ रविवार का पाठ कहता है सीनै पर्वत पर परमेश्वर सीनै पर्वत पर उनसे बातें करना चाह रहा था। मूसा को वह बुलाया सीनै पर्वत पर। परमेश्वर सीनै पर्वत पर अपने लोगों से, इस्राएली लोगों से वाचा बाँधना चाह रहा था। यह सीनै पर्वत ख़ास अ, जगह था इस्राएली लोगों के लिए, मूसा के लिए। मूसा कई बार इस पर्वत पर चढ़ा परमेश्वर से मिलने के लिए। इसे हम पाते हैं निर्गमन 3 का 1, निर्गमन 19 का 2 और निर्गमन 24 का 18 उदाहरण के लिए। और यहीं पर एलिय्याह भी परमेश्वर से मुलाकात किया। इसे होरेब भी कहते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा से मिला था, जब वह उसे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए आज्ञा दिया, बुलाया और कह रहा था कि जाओ तुम मेरे लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर के लाओ। परमेश्वर मूसा से इसी पर्वत पर मिला था और उससे उस समय यह भी कहा था कि जब तुम इस्राएलियों को लेकर के आओगे, तुम लोग यहाँ पर मेरी उपासना करोगे और इससे तुझे मालूम होगा, तुम जानोगे कि मैं ही तुम लोगों को इस्राएली लोगों को, तेरे लोगों को
छुड़ा करके, स्वतंत्रता दिला करके यहाँ लाया हूँ और उन्हें अगुवाई कर रहा हूँ कि मैं ही तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। इसहाक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और मूसा को यह अ, याद होता होगा, वह यह एहसास करता होगा कि परमेश्वर जो कहा था वह अ, वह उस दिन पूरा होते देख रहा है। अ, प्यारो, परमेश्वर का व्यवस्था बहुत ही विशेष है। इसी पर परमेश्वर का शासन चलता है। यह परमेश्वर का न्याय को दिखलाता है, परमेश्वर का प्रेम को दिखलाता है और परमेश्वर का चरित्र को दिखलाता है। यहाँ पर इस्राएल लोगों को वह बुलाया कि वे उसके खास लोग हों। परमेश्वर उन्हें अपना निज प्रजा बनाना चाह रहा था, जो लोग कि पवित्र और याजकीय लोग होंगे। परमेश्वर का निज प्रजा होना क्या ही बहुमूल्य अ, चीज है, क्या ही गौरव की बात है, क्या ही अच्छा अ, मौका हमारे लिए है कि हम उसके निज लोग और निज अ, अ, वस्तु हो सकते हैं। प्यारो, हमें इसमें होने के लिए बहुत ही खुशी होना चाहिए। परमेश्वर का निज प्रजा होने से हमें बहुत सारे अवसरें मिलते हैं, बहुत सारे चीज हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमें जिम्मेवारियां भी हैं। परमेश्वर के चरित्र को दूसरों को दर्शाना, परमेश्वर के ज्योति को दूसरों को चमकाना, यही दायित्व इजरायली लोगों के पास भी था। इजरायली लोगों को भी परमेश्वर निज वंश करके चुना, ताकि वे परमेश्वर के नियम को पूरे दुनिया में, दूसरे राष्ट्रों में फैलाए और बतलाए कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और उसकी उपासना हम आत्मा और सच्चाई से करें, ना कि मूर्ति बना करके करे। यह परमेश्वर उन्हें दायित्व दिया। परमेश्वर उनके द्वारा यह संवाद, यह समाचार पूरे दुनिया को देना चाहता था। वे लोग परमेश्वर के खास अ, लोग हुए और परमेश्वर उन्हें एक खास रिश्ते में लेना चाहता था। इसीलिए उन्हें वहाँ पर जमा होने के लिए कहा, उन्हें वहाँ पर बुलाया और उनसे वाचा बांधने चाह रहा था। यह सिनै पर्वत से हुआ। वे लोग सिनै में आए थे, सिनै जगह में आए थे और सिनै पर्वत पर परमेश्वर आकर के उनसे वाचा बांधता है। इससे पहले कि परमेश्वर उनसे बातें करे, उनको तैयारी करना था। मूसा उनको बोला था परमेश्वर का निर्देश के अनुसार कि जाओ तुम लोग अपने आप को तैयार करो, नहाओ धोआ, कपड़ों को धो और स्नान करो और अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। और उन लोगों को वहाँ घेरा करना था पहाड़ के पास कि लोग उसके करीब ना आ जाए, बहुत नजदीक ना आ जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर उस पर्वत पर उतरने वाला था और उनसे बातें करने वाला था। उन्हें पूरा तैयारी के साथ आना था और लोग इसे एहसास कर रहे थे, इसे समझे और वे जाने कि परमेश्वर महान, सर्वशक्तिमान है, पवित्र है और उसका हमें इज्जत करना है, उसका सम्मान करना है। और हम लोग ऐसे वैसे नहीं आ सकते हैं, बिना तैयारी के नहीं आ सकते हैं, हमें पूरे तैयारी के साथ आना होगा। लोगों को यह एहसास हुआ, महसूस हुआ और वे लोग जैसे बाहरी तैयारी, शारीरिक तैयारी कर रहे थे, कपड़ा धोने का और स्नान करने का तैयारी कर रहे थे, इस तरह का इत्यादि तैयारी कर रहे थे, उन्हें आत्मिक तैयारी भी करना था, अपने मनों को तैयार करना था कि वे परमेश्वर से मिले, अपने सृष्टिकर्ता से, अपने रचयिता से मिले। वह उनसे बातें करने आ रहा था। उनको पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति समर्पण होने के लिए तैयार होना था।
प्यारो, हम आगे यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर अपना 10 वचन वहां देने जा रहा था उन लोग को। यहाँ पर हम 10 आज्ञा नहीं पाते हैं निर्गमन और व्यवस्था विवरण में। इब्री भाषा में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि परमेश्वर का 10 वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी कहा गया है कि यह वाचा का पटिया में यह लिखा गया था। परमेश्वर का यह वचन, परमेश्वर का आज्ञा जो हम कहते हैं 10 आज्ञा, और परमेश्वर के 10 वचन है। आगे हम देखेंगे कि उसके प्रतिज्ञा है। इब्री भाषा में इसे परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से नहीं दर्शाया, इंकित किया गया है, लेकिन परमेश्वर के 10 वचन, 10 10 बात, 10 शब्द, 10 वाक्य के जैसा उन्हें दिखाया है गया है, बतलाया गया है, या 10 भाषण या कहानी। अधिकतर हम देखेंगे कि ये परमेश्वर के 10 प्रतिज्ञा हैं। और पौलुस कहता है रोमी 13 का 10 में, इसी 10 वचन के आधार पर, कि परमेश्वर का व्यवस्था प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का व्यवस्था प्रेम है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का यह उपहार, परमेश्वर का उपहार जो हम पाते हैं निर्गमन 20 अध्याय में। 10 वचन 3 से 17 में हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 1 और 2 पद। खास करके 2 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें बतला रहा है कि वह कौन है, वह और उनके लिए वह क्या किया है, जिसके कारण वह उन्हें अपने वाचा में लेने चाहता है। अपना 10 इच्छा बतलाता है जिससे कि वह उसके संबंध में आए। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 का 2 पद। परमेश्वर पहले उन्हें बतलाता है कि वह उनके लिए क्या किया, वह कौन है। उसके बाद ही वह अपना इच्छा उनको प्रकट करता है। परमेश्वर उनका छुड़ाने वाला है, परमेश्वर उनका बचाने वाला है, उद्धार करता है। यहाँ हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ निर्गमन 20 का 1 और 2 को। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन में, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। दूसरा पद कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। देखिए भाई और बहनों, मेरे प्यारे प्रभु में विश्वासीगण, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लाया हूं। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर निकाल करके लाया है। तब वह कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना कि किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। दूसरा आज्ञा है। इसके बाद वह परमेश्वर अपना 10 आज्ञा या 10 वचन को लोगों को दर्शाता है। प्यारो, यह 10 वचन जिसे हम 10 आज्ञा कहते हैं, इसी पर परमेश्वर का शासन जो कि है पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग और पृथ्वी पर, इसी से इसी पर निर्भर है। इसी के आधार पर परमेश्वर सबों का शासन करता है, स्वर्गदूतों का और मनुष्यों का भी शासन करता है। और यह व्यवस्था प्रेम पर आधारित है। हम देखेंगे यह 10 वचन या 10 आज्ञा जो 2 भाग में है। पहला 1 से 4 जो कि कहता है परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करो, जो कि हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 6 का 5 में इसका सारांश। और दूसरा भाग 5 से 10 जो आज्ञा है, दूसरा भाग वह कहता है
अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और किस तरह का प्रेम करना है? जिस तरह हम अपने आप को प्रेम करते हैं। इसका सारांश हम पाते हैं व्यवस्था 19 का 18 में। तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। प्यारो, ये 10 आज्ञा, ये 10 वचन है परमेश्वर के, और ये 10 प्रतिज्ञा है। यदि हम यह देखेंगे 1 से 4 में परमेश्वर क्या कर रहा है। पहला वचन कर रहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना माना। तुम मेरा आदर करना और मुझे सर्वप्रथम सब बातों में, अपने जीवन में, सब स्थिति में पहला स्थान देना। यह पहला अ, आज्ञा कि हम परमेश्वर को सर्वप्रथम रखें, सब स्थिति में पहला स्थान उसे दें। यह पहला आज्ञा का सारांश है। दूसरा आज्ञा कहता है कि परमेश्वर का सम्मान करें, उसके समान कोई नहीं है, इसीलिए उसका उपासना के लिए कोई मूर्ति ना बनाए, कोई प्रतीक ना रखे। हमें कोई मूर्ति बनाने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर को वे लोग वहां पर उसके आकार को नहीं देखे, केवल उसके शब्द को सुने। परमेश्वर उनसे बातें किया और उनके मन में डर पैदा हुआ। यह पवित्र भय, जो कि परमेश्वर का सम्मान करने के लिए था, और परमेश्वर चाहता था कि ऐसे ही ए, होता रहे उनके साथ, ताकि वह डर उन्हें आज्ञा तोड़ने से रोके, ताकि वह उनके जीवन के लिए हो, उनके भलाई के लिए हो। दूसरा भाग में तीसरा आज्ञा कहता है परमेश्वर का नाम का सम्मान करना, उसके चरित्र, परमेश्वर का प्रतिष्ठा का सम्मान करना। चौथा आज्ञा परमेश्वर के पवित्र दिन, विश्राम दिन को सम्मान करना और पवित्र रखना, उसका आदर करना, और उस दिन को मानना है। उस दिन में हमें आनंदित होना है, यह याद करके कि परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। प्यारो, अगला 6 आज्ञा या परमेश्वर का 6 वचन जो है, मनुष्य को प्रेम करने के लिए कहता है। 5वां आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना। 6ठा आज्ञा जीवन का सम्मान करना। 7वां आज्ञा विवाह का सम्मान करना। 8वां आज्ञा दूसरे की संपत्ति का सम्मान करना। 9वां आज्ञा दूसरों की प्रतिष्ठा का सम्मान करना। 10वां आज्ञा तो अपने आप का सम्मान करना, अपने सोच विचार को पवित्र रखना, अपने चरित्र को शुद्ध रखना, लोभ लालच ना करना। यह 10वां आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा, जो हम पाते हैं यूहन्ना 14 का 15 में, जो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्यारो, हमारा यह आज्ञा पालन, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना, यह प्रेम से शुरुआत होता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं कि वह हमारे लिए क्या क्या, वह हमारा परमेश्वर है, वह हम पाप से बचाता है, वह हमें गुलामी से छुड़ाता है, उसके प्रति हमारा सम्मान, उसका उसके प्रति हमारा प्रेम जब है, शुरू होता है हमारे हृदय से, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानेंगे। यही परमेश्वर का इच्छा है, और परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं, तो वह हमें शक्ति देता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का व्यवस्था का क्या अ, भाग, क्या कार्य है, यह हम बुधवार के पाठ में देखते हैं। परमेश्वर का नियम या व्यवस्था के बहुत सारे विशेष कार्य हैं। परमेश्वर का नियम परमेश्वर के समान है, क्योंकि वह परमेश्वर के चरित्र को दिखलाता है। परमेश्वर का चरित्र पवित्र है, धर्मी है और भला है। उसी तरह परमेश्वर का नियम भी पवित्र है और
धर्मी है और भला है, जैसा कि पौलुस जिक्र करता है रोमियो 7 का 12 पद में। इससे आगे हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमें बुद्धि मिलती है, वह हमें बुराई से बचाता है। और परमेश्वर की आज्ञा को मानने से हमें ज्ञान प्राप्त होती है, स्वस्थ प्राप्त होती है, हमें समृद्धि मिलती है, उन्नति होती है, हमारी उन्नति होती है, हमें शांति मिलती है और हम प्रगति करते हैं। क्या आप चाहते हैं ये सब आपके जीवन में? क्या आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं? परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की व्यवस्था को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके 10 वचन को जो वह प्रतिज्ञा के साथ देता है और वह हमें आशीष देता है। बहुत से लोग परमेश्वर के व्यवस्था पर अ, भजन लिखे हैं या अ, दोहे या, कविता लिखे हैं, जैसा कि दाऊद राजा लिखा है, भजन 119 में हम पढ़ते हैं। अ, फिर कोई परमेश्वर के व्यवस्था पर गीत गाया, जैसा कि भजन 19 में हम पाते हैं। और कई लोग परमेश्वर के व्यवस्था पर दिन रात मनन करते हैं। ऐसा ही हमारा भी हाल होना चाहिए। हमें भी दिन रात परमेश्वर के वचन पर अ, मनन करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर मनन करना चाहिए, जैसा कि हम पाते हैं भजन 1 का 2 में और यहोशू 1 का 8 में। याकूब कहता है 1 का 23 से 25 में कि अम, व्यवस्था दर्पण के समान काम करता है, और जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को, आज्ञाओं को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, वे लोग अच्छे करते हैं। लेकिन केवल जो सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वे उसके समान है जो दर्पण के सामने जाते हैं और अपने आप को देखते हैं, अपने में क्या त्रुटि है उसको देखते हैं, लेकिन उसे हटाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं। अगर हम केवल व्यवस्था को देखते हैं और उसको अपने सामर्थ से मानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हाल उसी के समान होगा, जैसे कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं, अपने चेहरा पर कुछ त्रुटि है, उसको हम हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम असली जगह नहीं जाते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं। तो केवल हम दर्पण के सामने खड़े ही हैं और ये आशा करते हैं कि हमारा जो गंदगी है वह साफ हो जाएगा। भाई और बहनों, मेरे प्यारों, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ हम दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो हमारा त्रुटि हमसे दूर नहीं होगा, हमें जा करके धोना पड़ता है। उसी तरह हमें जब व्यवस्था को देखते हैं, हमारे त्रुटि को देखते हैं, हमें यीशु के पास जाना होगा। यीशु हमें पाप का क्षमा देता है, यीशु हमें सामर्थ देता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मान सके। हम आगे के पाठ में देखते हैं कि ये 10 वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। रोमी 3 का 20 से 24 में हम पौलुस के वचन पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाते हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, लेकिन हम आज्ञा पालन करने के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं। हमारा उद्धार हमारे कामों पर निर्भर नहीं, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर निर्भर है, और प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को किया है, प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को पूरा कर दिया है। हमें यीशु मसीह के पास जाना है, उस पर विश्वास करना है और अपने आप को दे देना है, पवित्र आत्मा के लिए समर्पण कर देना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा उसके राहों में चलने के लिए हमें शक्ति दे, हमें मदद करे, हमें शक्ति प्रदान करे। जब हम अपने जीवन को
परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, जब हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को आने देते हैं, उसका पवित्र आत्मा हमें उसके वचनों के पीछे चलने के लिए मदद करता है। हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं जब हम उससे प्रेम करते हैं। उसका आज्ञा को हम मानेंगे, उसका आज्ञा को मानना हमारे लिए आसान होगा। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हम उद्धार अ, को हम कमाएं, लेकिन हम खुशी से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम धन्यवादी होकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वह कार्य किया है, उद्धार का कार्य किया है प्रभु यीशु मसीह में। पौलुस समझाता है आगे कि यीशु मसीह उस अ, व्यवस्था का पूर्ण करने वाला है। ये रोमी 3:24 में यहाँ यीशु मसीह व्यवस्था को पूर्ण किया, इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह उसको पालन किया और हमें नहीं पालन करना है। यह गलत समझना है। यीशु मसीह उसको पूर्ण किया, यीशु मसीह ही उसको पूर्ण कर पाया, उसके अलावा कोई पूर्ण नहीं कर पाया, लेकिन वो हमारे लिए किया। और जब हम उसको मानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम भी उसको पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, अपने ताकत से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ से हम करते हैं। यीशु मसीह हमें ताकत देता है। जब पौलुस कहता है कि यीशु मसीह व्यवस्था का तेलोस था, उसका लक्ष्य था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और परमेश्वर के व्यवस्था को, उसके नियम को संपूर्ण रूप से पालन किया। और इसका मतलब है कि वही उसको पूरा किया, वही उसे पूरा कर सका, और परमेश्वर का व्यवस्था को वह पूर्ण किया, उसको पूरा किया। यह नहीं कह रहा है कि वह खत्म किया। इसे हम खत्म किया ना समझे, खत्म किया समझना गलत है। या यीशु मसीह उसका लक्ष्य को पूरा किया, यीशु मसीह ही उसे पूरा करने में सफल हुआ, वही सामर्थ्य है हम सबों के लिए। क्या दुनिया में केवल वही परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया है, और हम सब उसके पास आते हैं, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं, और उसका आत्मा को हम जगह देते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मान सकते हैं उसके सामर्थ्य से। जब उसका प्रेम हमारे हृदय में है, जब हम धन्यवादी हैं कि वह हमारे लिए क्या किया है, हमें पाप से छुड़ाया, हमें उद्धार दिया है। तो चलिए प्यारो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वाचा को ग्रहण करें और उसकी आज्ञाओं को हम प्रेम पूर्वक माने, परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर का निज धन होना बहुत ही बड़ा हमारे लिए सुअवसर है, और इसे हम अपनाएं और परमेश्वर का निज धन होते हुए उसके पवित्रता को, उसके धार्मिकता को दूसरों को बांटे, उसके ज्योति को हम दूसरों को भी बांटे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तुझे आज के इस वचन के लिए, आज के संवाद के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें तो ग्रहण कर, हमें तो आशीष दे, तेरा वचन हमारे हृदय में लिख दे, ताकि हम प्रेम पूर्वक तेरे वचन को माने, उसके अनुसार चले, क्योंकि तू हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उद्धार का काम किया है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उद्धार का रास्ता पूरा कर दिया है। हम विश्वास से यीशु मसीह को अपनाते हैं, और जब हम सच्चे विश्वास से उसे अपनाते हैं, तो हमें तेरा सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ दे, ताकि हम तेरे राह में चल सके, तेरे व्यवस्था के अनुसार चल सके, ताकि हम उन्नति करें और शांति पाए और अनंत जीवन पाए, जो तेरा उपहार है। तो हमें प्रेम करता है और हमें अ, बिना खर्च के, बिना अ, दाम के हमें तो देता है, उसे हमें ग्रहण करने के लिए मदद कर और हमें आशीष दे, हमें तेरे पवित्र आत्मा का आशीष दे। हम सबों को तो बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया करके सुना ग्रहण कीजिए। आमीन।